नमस्कार। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या जेएनयू जैसी किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, तो ये डिस्कशन आपके लिए ही है और बहुत काम आने वाला है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, 12वीं के बाद हर किसी का सपना होता है कि देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिले, पर सवाल तो यही है ना कि वहां तक पहुंचे कैसे। और हाँ, एक सवाल जो सबके मन में घूम रहा है, क्या अब सिर्फ बोर्ड के नंबरों से काम चल जाएगा या एडमिशन का पूरा खेल ही बदल गया है? इन सारे सवालों का, सारी कंफ्यूजन का एक ही जवाब है, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। समझिए, यही वो चाबी है जो आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के दरवाजे तक ले जाएगी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये CUET है क्या और ये अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया है ना? तो देखिए, CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसे कराती है NTA, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीधी सी बात है, अब देश की ज्यादातर बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इसी एक अकेले एग्जाम के स्कोर पर होता है। अच्छा, एक बात और, CUET ना कई लेवल्स पर होता है, मतलब PG के लिए भी, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ CUET UG की है। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, यानी ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी 12वीं पास करके आए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि CUET क्या है, पर अगला बड़ा सवाल, ये एग्जाम होता कैसे है? मतलब इसका फॉर्मेट क्या है, पेन पेपर वाला है या कुछ और? तो देखिए, ये एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या शॉर्ट में कहें तो CBT। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक एग्जाम सेंटर पर जाना होगा और वहां कंप्यूटर पर बैठकर सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और हाँ, ये सेंटर्स पूरे देश में अलग अलग शहरों में बनाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, इस CUET के पेपर में आता क्या क्या है? असल में इस पूरे पेपर को ना 3 मेन हिस्सों में, या कह लीजिए सेक्शंस में बांटा गया है। तो ये 3 सेक्शन है। सेक्शन I जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करता है, फिर है सेक्शन 2 जिसमें आपके 12th के सब्जेक्ट्स की नॉलेज परखी जाती है, और आखिर में आता है सेक्शन 3 जिसे जनरल टेस्ट कहते हैं, जो आपकी जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड देखता है। आइए अब इन तीनों सेक्शंस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन I की, जो है लैंग्वेज का। इसमें आपको अपने पसंद की 1 या 2 भाषाएं चुननी होती हैं। जैसे आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर उर्दू, तमिल, बंगाली, कई ऑप्शंस हैं। लैंग्वेज के बाद आता है सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपनी क्लास 12th में पढ़े हैं। आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से ज्यादा 6 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। और यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, आप वही सब्जेक्ट्स चुने जिनकी जरूरत उस कोर्स में है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। और फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ये सेक्शन हर कोर्स के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ, BBA, BCA जैसे कुछ खास प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ये अक्सर कंपलसरी होता है। इसमें क्या आता है? इसमें आती है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, थोड़ी बहुत रीजनिंग और बेसिक मैथ्स। ओके, तो एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर तो हमें समझ आ गया, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर जानना काफी नहीं है ना? मार्किंग स्कीम और सिलेबस को समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहली बात, CUET एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं वो सब के सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs होते हैं। मतलब हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपको उनमें से सही वाला चुनना है। अब जरा मार्किंग स्कीम को बहुत ध्यान से समझिए। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर जवाब गलत हो गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्केबाजी से बचना है और बहुत सोच समझकर ही जवाब देना है। अच्छा, अब इतनी टेंशन वाली बातों के बाद स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि CUET का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से आपकी क्लास 12th की NCERT की किताबों पर ही बेस्ड है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको इस एग्जाम के लिए कोई भी नई या अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने अपनी 12वीं में पढ़ा है, बस उसी सिलेबस को अच्छे से गहराई से तैयार करना है। तो अब जब हमें CUET के बारे में इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, तो सवाल उठता है कि भाई हमारा अगला कदम क्या हो, आगे क्या करना है?
चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, CUET UG अब ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अकेला एंट्रेंस एग्जाम है। दूसरी बात, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें 3 मेन सेक्शन हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका सिलेबस आपकी जानी पहचानी क्लास 12th की NCERT ही है। और आखिर में याद रखिएगा, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग है, तो सावधान रहना है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि COUET क्या है और कैसे होता है, तो अब सोचने की बारी आपकी है। आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा? आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। जरूर सोचिएगा।